जय श्री राम। कल हम और आप लोग सुन रहे थे कि लक्ष्मण जी जो है बोल पड़े और स्पष्ट बोलते हैं। तो दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखें। जब भी देखें पूरा रील देखें, तब जाकर के आपको कथा समझ में आएगी। तो लक्ष्मण जी बोल पड़े हैं, स्पष्ट बोलने वाले हैं लक्ष्मण जी। राम जी कहते हैं कि नहीं लखन, तुम ठहरो, तुम दूसरे दृष्टिकोण से क्यों देख रहे हो, अच्छी बातें सोचो। बोले ठीक है प्रभु। सुग्रीव कहता है कि मैं आ गया, मंत्रियों ने मुझे राजा बना दिया, और बाली जब उस राक्षस को मार करके आया ना, तब मन में उसने सोचा कि अरे मैंने उसके साथ छल किया, उसने मुझे बहुत मारा। और हरिलिन है सीसर बस यरुनारी, मेरी पत्नी को रख लिया, मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया, यहाँ पर पर्वत पर रहता हूँ, क्योंकि बाली को श्राप लगा है कि इस पर्वत पर नहीं आ सकता, इसलिए मैं उसके डर के मारे यहाँ पर रहता हूँ। भगवान ने कहा, सुन सुग्रीव मारी हूँ, बाली ये कही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरी प्राण। हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार दूं। ब्रह्मा और शिव जी भी अगर उसको शरण में ले लेंगे, अगर उनके शरण में चला जाएगा, तो भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। देखिए, एक बहुत रहस्य छुपा हुआ है यहाँ पर। भगवान ने अपनी शरण छोड़ी रखी। भगवान ने क्या कहा है कि ब्रह्मा रुद्र शरणागत, ब्रह्मा रुद्र के शरण में गया तो उसके प्राण नहीं बचेंगे, मेरी शरण में आ गया तो वो बच जाएगा। कहा नाम नहीं लिया, कहा भगवान का संकल्प है। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज हित अनहित अनुमानि, ते नर पामर पापमय, तिनहि बिलोकति हानि। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज हित अनहित अनुमानी, ते नर पामर पापमय, तिनहि बिलोकत हानि। भगवान का संकल्प है, जो शरण में आए हुए को त्याग देता है ना, उसको तो देखने से भी पाप लगता है। इसलिए भगवान का एक नाम है शरणागत वत्सल भगवान। भगवान शरणागत वत्सल हैं, शरणागत पर बच्चों की तरह प्रेम करते हैं। एक रहस्य ये भी है कि राम राखी को सकही, राम कर द्रोही, राखी को सकही राम कर द्रोही। जो राम जी से द्रोह कर ले, सोचे कि शिव जी शरण दे देंगे, तो संभव नहीं है। राम जी से पहले ही शिव जी उसे मार देंगे। जयंत की कथा आप लोग याद कर लीजिए, पहले आ चुका है जयंत की कथा। ब्रह्मा जी भी उसे शरण नहीं दे सकते, इसीलिए उन्होंने ब्रह्म रुद्र का नाम लिया है। उन्होंने कहा कि वो सुग्रीव, तुम जाकर युद्ध करो, बिना कर्म के भगवान भी फल नहीं देते। भगवान चाहते तो पहले ही बाली को मार देते। उन्होंने कहा
कि तुम बाली से युद्ध करो। सुग्रीव को भेजा युद्ध करने के लिए, लेकिन सुग्रीव बोलता है भगवान मैं युद्ध करने तो जाऊंगा, आप बार बार कहते हो कि युद्ध करने जाओ, लेकिन उसका इतना बल देखा है मैंने, इतना बल देखा है कि मेरा साहस ही नहीं होता मेरा कि उसके सामने जाने का। उसने एक बार मुझे मार दिया था, मेरे प्राण निकलते निकलते बचे। एक बार रावण जिस समय है ना युवक था और वरदान पाया था ब्रह्मा जी से और शिव जी से, बड़ा शक्तिशाली था रावण। बादलों के पास चला जाता था, बादलों से अपने छाती को टकराता था, पर्वतों से टकराता था अपने छाती को, तो वह चूर चूर पर्वत हो जाते थे। अपने भुजाओं के बल से, है ना, अपने भुजाओं का बल तोलने के लिए उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया, कैलाश पर्वत को उठा लिया था, जिस पर भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और अपने गणों के साथ विराजमान थे। शिव जी का ही भक्त है रावण, और शिव जी को रोज 1.25 लाख जो है बिल्व पत्र चढ़ाता है रावण। शिव जी को उसने 10 बार अपने सिर काट काट करके चढ़ाया था। उसके बदले में भगवान ने उसके अनंतों सिर दिए। भगवान राम ने लाखों सिर उसके काटे थे, 1000 बार उसके नए सिर उग जाते थे। अब देखो ये अभिमान जिसका बल पाया और उसी को तौलने चला, तो शिव जी ने कहा कि अरे मेरा ही भक्त, मेरा ही बच्चा, क्या और मुझे ही ये बल दिखला रहा है, अपना तो शिव जी तो अपने नंदी पर बैठे रहते हैं हमेशा। नंदी यानी, नंदी का मतलब क्या होता है? नंदी का मतलब क्या है भैया? नंदी धर्म का स्वरूप है, और पृथ्वी गाय है ना का स्वरूप है। तो पृथ्वी गाय का धर्म है, और धर्म के ऊपर सवारी करते हैं। धर्म ही विश्व है, बैल है। शिव जी का साक्षात धर्म है, लेकिन शिव जी अपना वजन नहीं रखते उस पर, बल्कि उस बैल का भी वजन अपने ऊपर ले लेते हैं शिव जी। कैलाश पर्वत पर वजन रख दें तो वो कैलाश पर्वत ही धंस जाएगा। शिव जी अपना बल नहीं रखते, बल्कि पर्वत को भी शिव जी संभाल कर रखते हैं। वो तो सारे संसार को संभाल कर रखते हैं, क्योंकि वो चाह दें तो संसार 1 मिनट में जल करके भस्म हो जाए, क्योंकि संसार का जो है, संहार का भी काम किनका है? संहार का भी काम उनका ही है, शिव का ही। उन्होंने कहा कि अरे ये तो मेरा थोड़ा सा बल पा करके पर्वत को उठाने चला आया, तो भगवान शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे को थोड़ा सा दबा दिया, तो रावण दब गया, उसकी 20 भुजाएं दब गई। अब कराह उठा रावण, कराहने लगा। तब उसने उस कराहती हुई अवस्था में, उस दुखद अवस्था में स्तुति की है। अब स्तुति हम लोग कल श्रवण करेंगे। जय श्री राम।